नमस्कार। आज बात हम न्यूजीलैंड की करेंगे। न्यूजीलैंड में कुछ बदलाव आए हैं और कॉलेजेस को लेकर भी यहाँ पर बातचीत होगी, यूनिवर्सिटीज को भी लेकर बातचीत होगी और दूसरी तरफ आज बातचीत होगी कि कौन सा ऐसा प्रोग्राम हम न्यूजीलैंड में जाकर करें ताकि कल को स्पाउस वीजा के लिए चीजें आसान हो, मास्टर्स, पीजी, तमाम चीजों को लेकर। फिलहाल हमारे साथ वेस्टर्न ओवरसीज से वीजा एक्सपर्ट हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे बातचीत करते हैं। चमोली मैम, बहुत बहुत स्वागत करते हैं आपका। पहले भी आपसे बातचीत हुई है, बहुत अच्छे तरीके से आपने चीजों को बताया था, समझाया था, लेकिन आज हम बात वेल लिस्टेड चीजों की करेंगे। यूनिवर्सिटीज की बात की जाए, न्यूजीलैंड को लेकर मौजूदा सिनेरियो क्या है मैम? हाय सर, थैंक यू सो मच फर्स्ट ऑफ ऑल। और न्यूजीलैंड देखो एक ऐसी कंट्री है बेसिकली जो आजकल कुछ ज्यादा ही चर्चा में है, राइट। और कंट्रीज के थोड़े रूल स्ट्रिक्ट होने की वजह से स्टूडेंट्स का थोड़ा रुझाव भी उस तरफ है। एंड एक कोविड के बाद जब से कंट्री खुली है तब से थोड़ा इन हाई डिमांड भी है, बिकॉज हर तरह का प्रोग्राम ये ऑफर करती है, राइट। अब रही बात जो आप कर रहे हैं कि ग्रीन लिस्ट, राइट, कि ग्रीन लिस्ट क्या है और कैसे है, ठीक है। तो हर कंट्री में कुछ ना कुछ ऑक्यूपेशन, कुछ ना कुछ ऐसे क्या कहते हैं जॉब्स होती हैं जिनके लिए हमेशा वहाँ स्किल शॉर्टेज चलती रहती है, राइट। लोग कम है तो गवर्नमेंट चाहती है कि ये प्रोग्राम ज्यादा प्रमोट हो, है ना, स्टूडेंट्स आए, पढ़े, फिर इन्हीं फील्ड में काम करें। वही फील्ड है जो ग्रीन लिस्ट से रिलेटेड है। तो उन्होंने कुछ प्रोग्राम्स को डिफाइन किया हुआ है कि ये जो प्रोग्राम है इनसे रिलेटेड जितने भी ऑक्यूपेशन है वो ग्रीन लिस्ट में आते हैं। तो और कौन से प्रोग्राम हो सकते हैं मैम? लोग चाहते हैं हमारा स्पाउस भी कल को वहां पर पहुंच जाए। न्यूजीलैंड एक ड्रीम डेस्टिनेशन है, काफी खूबसूरत कंट्री है, अपने परिवार को हर कोई ले जाना चाहेगा, लेकिन आप क्या सजेशन यहाँ पर देना चाहेंगे? आप कौन सा प्रोग्राम करें ताकि कल को स्पाउस भी वहां पर पहुंच जाए, आपको काम भी मिले? देखिए, अगर स्पाउस की बात करेंगे हम लोग तो स्पाउस वी रिकमेंड कि मास्टर्स डिग्री के साथ, ठीक है। तो मास्टर डिग्रीज के साथ ये है कि स्पाउस को ओपन वर्क परमिट वीजा मिलता है तो वो वहां जाके काम कर सकते हैं किसी भी फील्ड में, राइट। अगर उसके अलावा वो जाना चाहते हैं स्पाउस पे तो फिर ग्रीन लिस्ट के कुछ प्रोग्राम जो ग्रेजुएट लेवल पे या फिर लेवल 8 पे आते हैं उन पे वो अप्लाई कर सकते हैं। एल्स स्पाउस को मिलेगा विजिटर वीजा। आप लेवल की भी बात कर रही हैं, लेवल फिर कौन कौन से होते हैं? लेवल 7, लेवल 4 की भी यहाँ पर बात हुई है, या फिर 1 साल या फिर 2 साल का कुछ ऐसा प्रोग्राम ले जिससे चीजें आसान हो? हाँ, तो न्यूजीलैंड में क्या होता है कि स्टडी जो है वो लेवल 1 टू लेवल 10 डिवाइडेड है, स्टार्टिंग फ्रॉम सर्टिफिकेट्स, देन डिप्लोमास, देन बैचलर डिग्री, राइट, देन पीजी डिप्लोमा, देन मास्टर्स डिग्री। तो जो स्पाउस केसेस हैं दे विल गो टू मास्टर्स और पीएचडी प्रोग्राम, तो लेवल 9 एंड लेवल 10, राइट। 7 और 8 में जो पीजी प्रोग्राम है, 8 में पीजी प्रोग्राम और 7 का जो ग्रेजुएट डिप्लोमा ग्रीन लिस्ट के अंदर आता है, राइट, उसमें भी हम स्पाउस के लिए देख सकते हैं क्योंकि ऑब्वियसली वो वहां जाके पढ़ेगा, हाई डिमांड में ऑक्यूपेशन में अगर है, जैसे फॉर एग्जांपल अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन, राइट, तो वो स्पाउस वहां जाके काम कर सकता है और अपने पार्टनर के साथ स्टे कर सकता है ओपन वर्क परमिट पे। और 10+2 की बात की जाए या फिर ग्रेजुएशन की बात की जाए, जो वहां पर ये तमाम चीजें करता है, डिग्री हासिल करता है, उसके बाद वर्क वीजा क्या उस कैटेगरी में मिलता है या फिर आगे भी इसको स्टडी करनी पड़ती है मैम? जो +2 वाले स्टूडेंट है उनके लिए जैसे ऑप्शन है न्यूजीलैंड डिप्लोमा 5 और 6 के, एंड देन बैचलर डिग्री लेवल 7। अगर किसी का बजट नहीं अलाउ कर रहा है या इंटरेस्ट नहीं है उसका बैचलर डिग्री करने के लिए 3 साल की डिग्री, तो 3 साल की डिग्री के बाद 3 ही साल का स्टे बैक है, राइट, तो वो न्यूजीलैंड डिप्लोमा भी ले सकता है। और लेवल 6 के डिप्लोमा होते हैं 2 साल के, जैसे कंस्ट्रक्शन में हो गए, सिविल इंजीनियरिंग में हो गए, राइट, इलेक्ट्रॉनिक्स में हो गया, तो ये सारा आपका ग्रीन लिस्ट में आता है। तो इसके बाद जो आपको स्टे बैक है वो उतने ही टेन्योर का मिलता है जितने टेन्योर के आपकी स्टडीज थी। तो स्टूडेंट 2 साल की अगर पढ़ाई कर रहा है तो उसको 2 ही साल का पोस्ट स्टडी वर्क वीजा मिल जाएगा, तो वो वहां काम कर सकता है। और फिर ये ग्रीन लिस्ट में प्रोग्राम आते हैं तो ऑक्यूपेशन डिमांड में है तो जॉब मिल जाती है। वेस्टर्न ओवरसीज के एमडी साहब की बात की जाए, प्रदीप बालियान जी न्यूजीलैंड गए हुए हैं। देख रहा हूं मैं कई यूनिवर्सिटीज के डेलीगेट से उनकी मुलाकात हो रही है, कॉलेजेस में भी जाकर वो विजिट कर रहे हैं, स्टूडेंट से भी बातचीत कर रहे हैं, उनका एक्सपीरियंस जान रहे हैं। भारत में आकर अब आप एक बहुत ही बड़ा इवेंट करने वाले हो, उसमें जो बच्चे हैं वो किस तरीके से लाभ उठा सकते हैं और न्यूजीलैंड से किस तरीके के डेलीगेशन से जुड़े हुए लोग यहाँ पर पहुंच रहे हैं मैम? जैसे आईसीएफ जो है, एएनजीए जो आप जिसकी आप बात कर रहे हो, जो सर ने अभी अटेंड किया, ठीक है, वहां पे यूनिवर्सिटीज थी, कॉलेज के डायरेक्ट रिप्रेजेंटेटिव थे, ऑब्वियसली इंटरनेशनल टीम थी, तो बहुत सारे डायरेक्ट अपडेट्स मिलते हैं। वहां पे एएनजी वालों का एक अलग से वेबिनार भी था जिसमें उन्होंने अपनी एक्सपेक्टेशंस बताई, अपना सक्सेस रेट बताया, हाउ इज इट गोइंग फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स ऑल ओवर द वर्ल्ड।
देन वी कम टू इंडिया। अब जो हमारा इमिग्रेशन वाला जो फेयर है जो हम जून में करने जा रहे हैं, राइट, उसमें हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि हम जितना मैक्सिमम न्यूजीलैंड के कॉलेज यूनिवर्सिटीज के डेलीगेट्स को ला सकते हैं, स्टूडेंट से डायरेक्ट इंटरेक्शन के लिए उतना हम लेके आए। सेकेंड है कि आप प्रोग्राम की एग्जैक्ट रिक्वायरमेंट क्या है, वहाँ के जो लोग हैं, कॉलेजेस हैं, वो क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इंटरनेशनल स्टूडेंट जाके वहाँ क्या करे, राइट। तो वो मोर फोकस्ड है उनकी सेफ्टी के टुवर्ड्स, उनकी पढ़ाई के टुवर्ड्स, कि वो आए पढ़े और अगर उन्हें काम करना है उसके लिए उन्हें पार्ट टाइम काम अलाउड है, राइट। एंड देन आई बिलीव कि लाइफ में कुछ ईयर्स होते हैं जब आप पढ़ते हैं एंड देन उसके बाद तो आपको वर्क करना ही है ना। तो दे आर मोर फोकस्ड कि इनके पास फंड्स हैं, फाइनेंशियल्स हैं। ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ फर्स्ट ईयर का ले आएंगे एंड देन सेकेंड ईयर में पार्ट टाइम वाला बोझ लेके चलेंगे, या उन पे प्रेशर होगा कि मुझे अपनी फीस इकट्ठी करनी है। तो दिस इज व्हाट दे आर लुकिंग फॉरवर्ड टू। अच्छा, जो बच्चे आपको देख रहे हैं, अब ठीक है उनको इवेंट में भी आना है, आपने इनवाइट तो कर दिया, अब उनको ये बताएं क्या तैयारी के साथ आए ताकि उनको एडमिशन भी मिले और ज्ञान तो मिलेगा ही, राइट। सो जितने भी स्टूडेंट्स हमारे इवेंट में विजिट करना चाह रहे हैं, राइट, तो ऑन स्पॉट एडमिशन एंड ऑन स्पॉट असेसमेंट के लिए है। तो उसके लिए हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि जिन्होंने अपना IELTS PT एग्जाम दे दिया है, प्लीज अपना स्कोर लेके आए। अगर नहीं दिया है तो एटलीस्ट बुक करवा लें, और अगर कुछ भी नहीं किया है, गाइडेंस चाहिए कि कौन सा एग्जाम देना चाहिए, IELTS दें, PT दें, TOEFL दें, राइट, इतनी सारी कंट्रीज देन इतनी सारी रिक्वायरमेंट, तो आके गाइडेंस लें, ठीक है। और हम लोग क्लासेस देते हैं तो आप उनके लिए भी इनरोल हो सकते हैं। सेकेंड इज कि आप अपना एकेडमिक्स लेके आए, एकेडमिक्स पासपोर्ट एंड 10th ऑनवर्ड्स जो भी आपकी अभी तक एजुकेशन क्वालिफिकेशन है या जो आपका एक्सपीरियंस है। बिकॉज अगर आप हमें बताओगे कि आपका फाइनेंशियल्स क्या है, आपका इनकम का बैकग्राउंड कैसा है, राइट, और आपका एकेडमिक बैकग्राउंड कैसा है, देन वी विल हेल्प यू आउट इन चूजिंग अ प्रोग्राम जो आपके बजट में भी हो, आपकी पसंद का भी हो और आपकी कोर्स के प्रोग्रेशन में भी हो। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। तो चमोली मैम ने बताया आपको किस तरीके से चीजें आसान है। न्यूजीलैंड जाना हर किसी का सपना है, काफी खूबसूरत कंट्री है, तो आप जाएं, परिवार को भी ले जाएं, चीजें आसान है। वीजा भी न्यूजीलैंड बहुत ही आसानी से दे रहा है, लेकिन डॉक्यूमेंट से लेकर क्या कुछ चीजें जरूरी हैं वो वेस्टर्न ओवरसीज आपको बताएगा। तो फिर भी कोई भी दुविधा है तो नीचे दिए गए नंबर पर आप कॉल करें, इनकी टीम से मुलाकात करें। और इवेंट होने वाला है इनका वेस्टर्न ओवरसीज का, इनकी वेबसाइट पर भी जाकर आप देख सकते हैं, या फिर इनसे कॉल करके भी आप पूछ सकते हैं कि आपके शहर में कब ये लोग आ रहे हैं, और ये बिल्कुल फ्री होगा। नमस्कार।